मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। आज हम पौरुष शक्ति की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस खास प्रयोग से मनुष्य अपनी पौरुष शक्ति को, यौवन शक्ति को, आकर्षण को, सुंदरता को, अट्रैक्शन को, चुंबकीय शक्ति को, तेज को, ऑरा को कैसे बढ़ा सकता है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैं पहले से ही बताता आ रहा हूं कि जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है तो ब्रह्मचर्य करना अनिवार्य माना जाता है। कोई भी व्यक्ति पूजा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, आराधना कर रहा है, ब्रह्मचर्य के लिए कहा जाता है उसे। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मचर्य जो है ये एक प्रकार का ईंधन माना जाता है अध्यात्म का। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए उसका ईंधन माना जाता है। किसी कारणवश, कोई भी जाने अनजाने किसी भी कारणवश अगर ये शक्ति खत्म होती है या खत्म करने पर आप तुले हुए हो और फिर ये आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे ध्यान धारणा में जाना है, मन को शांत करना है, तो वो संभव नहीं है, यह आसान नहीं है। आपको बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी। फिर या तो आप एक ही काम कर सकते हो, दोनों में से, या तो ब्रह्मचर्य खंडित करो और या फिर साधना में ऊंचे लेवल पर जाओ। दोनों में से कोई एक काम होता है, ये नियम है। तो आज का जो बेस है वो ये है कि गृहस्थ जीवन को सब कुछ चाहिए उसके जीवन में। एक गृहस्थ व्यक्ति अध्यात्म भी चाहता है, आध्यात्मिक शक्ति भी चाहता है, और परिवार में जो उसके ऊपर दायित्व होता है वो भी करना चाहता है। तो इस तरीके से एक गृहस्थ व्यक्ति को दोनों में बैलेंस रहे, इसलिए खास तरह के प्रयोग माने जाते हैं। ये जो प्रयोग होते हैं उनके लिए बहुत पहले नंबर पर करने चाहिए, उनके लिए बहुत जरूरी हैं जो चेहरे से उत्साह की कमी पर आ गए हैं, चेहरा सुस्त हो गया है, आलसी हो गए हैं, कल पर बात टालने की आदत हो गई है। मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं कल देखूंगा, मैं परसों देखूंगा, मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, इस तरह की बात करने की एक आदत हो जाती है। चेहरे पर सुस्ती लगातार रहती है। खाना पीना, काम करना ये पसंद नहीं आता, घर में पड़े रहना ही उनको अच्छा लगता है। कभी कभी इनके शरीर से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है, इस तरह की हालत हो जाती है। और किसी भी तरह का उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, उमंग नहीं है, चेतना नहीं है, तो इनकी हालत बहुत खराब रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में तरक्की करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उनकी तरक्की, उनका जो आगे बढ़ने में जो उन्नति होनी चाहिए, सब में रुकावट आ जाती है। ये आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि वो कर्म प्रधान ना हो। कर्म प्रधान जिसको हम कहते हैं पौरुष प्रधान, ये बहुत होना जरूरी है। तो आज की साधना उन लोगों के लिए है जो पौरुष प्राप्त करना चाहते हैं, प्रचंड रूप से पौरुष प्राप्त करना चाहते हैं। उन महिलाओं के लिए भी है जो अपने अंदर एक जबरदस्त सौंदर्य चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो आलस, सुस्ती, इनको दूर कर एक चेतना चाहते हैं, काम में मन लगाना चाहते हैं, चेहरा और उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी एक आकर्षक हो, ऐसे ऐसा चाहते हैं, तो फिर यह साधना आपके लिए है।
क्या करें, ढील जाए बस मन का, शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने पास मूंगा स्टोन या मूंगे की कोई अंगूठी या मूंगे का कोई पेंडेंट, कोई भी चीज अपने पास रख लें, जो कि सामान्यतः लोगों के घरों में मिलता है। मूंगा आपने देखा होगा, ये देखिए, ये इस तरीके का दिखता है, जैसे ये मूंगे की अंगूठी है, ये मूंगे की अंगूठी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मूंगे का पेंडेंट है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये आप मूंगा रखें या मूंगे का पेंडेंट रखें, या फिर मूंगा स्टोन आता है जो आपको ज्वेलर के दुकानों में 300-400 रुपये का मिल जाएगा, 200 रुपये का भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है वो जो रत्न है, मूंगा रत्न है, वो आप ले लें, या फिर आपकी अंगूठी बनी पड़ी है तो आप उसको ले लें। और या महिलाएं लोग पेंडेंट पहनती हैं अगर मूंगे का, तो वो ले लें। उसको कच्चे दूध पानी से धोकर अपने सामने रखें, यानी एक थाली में उसको रखें, मूंगा रत्न को रखें, और उसके बाद घी का दीपक जलाएं। उसकी जो दिशा रहेगी, पश्चिम दिशा की तरफ उसका लौ का मुख रहेगा। उसके सामने आप बैठ जाएं। याद रखें, ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने। और सेम तरीके से खास प्रकार की ये मुद्रा लगाएं, जिसे सुक्री मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ईम क्लीम रम सूर्याय रेतस स्तंभाय फट। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करूंगा। ओम ईम क्लीम रम सूर्याय रेतस स्तंभाय फट। ओम ईम क्लीम रम सूर्याय रेतस स्तंभाय फट। ओम ईम क्लीम रम सूर्याय रेतस स्तंभाय फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। यही मुद्रा लगा के यही मंत्र 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। आप 15-20 मिनट भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 मिनट तक मंत्र का जाप होते रहना चाहिए। और उसके बाद ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फलिया भोजन दान करते हैं। याद रखें, जब ये मुद्रा लगाएंगे तो इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो ये करने के बाद किसी को फल भोजन दान कर दें। उसके बाद ये जो मूंगा है, अगर आप मूंगा रत्न लिया है तो इसको किसी ज्वेलर को देकर अपनी हाथों की अंगुली की साइज दे दीजिए, और उसमें आप इसके लिए अंगूठी बनवा लीजिए। अंगूठी जो बनाएंगे वो जो होगा आपकी गुरु उंगली पर पहने। ये उंगली पर भी अंगूठी बनाई जाती है, मूंगा पहना जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ गुरु उंगली पर आप मंगल की अंगूठी जो ये है मूंगा, ये बनवाए। यानी इस उंगली पर माप देकर आप वो अंगूठी बनवाएं। ऐसे नहीं हो तो इस उंगली पर कर हो सकता है, पहले से ही है तो चल जाएगा, लेकिन जब बनवा रहे हैं तो ये उंगली का माप लें। तो ये उंगली का माप लेके इस पर आप अंगूठी बनवाएं, ये साइज में। तो आप इसको मंगलवार के दिन सुबह के समय पहन सकते हैं, लेकिन जब लाएं तो कच्चे दूध पानी से धोकर फिर इसको पहन लीजिए। लेकिन जो आपके पास है अंगूठी के साथ जो है, समझो ये जो अंगूठी के साथ जो है ये, तो इसको फिर से कच्चे दूध पानी से आप धो लीजिए, और धोने के बाद मंगलवार को सुबह के समय इसको पहन लीजिए। मैंने कहा ये उंगली में पहना जाता है, बस। तो इसको पहन लीजिए। पहनने के बाद आप जब भी बाहर निकलेंगे, आपको अंदर से एक महसूस होगा, जैसे कि कहते ना कि जैसे कायाकल्प हो रहा है, चेहरे पर चमक आपको बढ़ेगी, अध्यात्म में रुचि जैसा होगा, ध्यान धारणा में मन लगता है, आप कोई भी अच्छे काम में आपका मन लगता है, और जो बेफालतू के विचार होते हैं वो शरीर में, बॉडी में कम आते हैं, मन में कम आते हैं, ये एक शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके दिमाग में रहता है, एक जुनून होता है कि मुझे कुछ करना है। घर में बैठने के जो आदी होते हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है कि मुझे बाहर निकलकर कुछ करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे
ये एक फायदा होता है, इसकी आपकी पौरुष शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो ये अंगूठी, ये मंत्र आपके जीवन में बहुत काम में आता है। तो ये मंत्र को रोज 11 बार जपना चाहिए। अगर आप जपते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अंगूठी तो आप पहने ही है। कहते हैं ना, हर चीज अपना असर दे देता है। अगर वो सच्ची चीज है, असली चीज है, तो वो चीज अपना प्रभाव दिखाने ही लगता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, रत्नों का प्रभाव मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में बहुत होता है, वो मन को प्रभावित करता है। तो ये जो रत्न है, ये मन को बहुत जल्दी प्रभावित करता है, आम तुलना में इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये चीज आप करें, आपको कुछ ही दिन में ऐसा लगेगा आपका विवाहित जीवन सुखमय होना शुरू हो गया है, पारिवारिक जीवन अच्छा होना शुरू हो गया है, लोगों से एक अच्छी मित्रता, जो मित्र अलग हो चुके थे, जो दोस्त अलग हो चुके थे, जो रिश्तेदार अलग हो चुके थे, तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो आपस में दोस्ती हो रही है और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और वहाँ आपको काम धंधे में ऐसा लगेगा कि अब जोश आया है, कुछ आगे तरक्की करना है, उत्साह आ रहा है, इस तरीके से महसूस होता है। तो ये प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन ये प्रयोग मूंगा रत्न पर किया जाता है। ये बहुत फायदे का है, चेहरे पर चमक इतनी बढ़ती है कि मार्केटिंग वालों के लिए बहुत फायदा होता है, प्रभावित करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बस इसका अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।